ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं जिस दिन मुंह खोल दूंगा उस दिन क्या होगा ये आप भी जानते हैं, इसलिए आराम से। 1440 में एक बार हम कैलकुलेट कर देते हैं कि आपको कितना मिल जाएगा। 1440 में 2000 न मिलेगा आपको, एक पे 2000 मिलेगा। कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं, सही बात है। 2000 मिलेगा तो कितना अमाउंट हो जा रहा है? 1440 में हम एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 28,80,000 रुपये के आसपास में आ रहा है। देख लीजिए आप, ये इतना बड़ा अमाउंट आप कहाँ छिपा के रखे हैं? 3 तल्ला मकान आपका कैसे बना? आपके पास एक साइकिल, आप कहते हैं कि मैं साइकिल से चलता हूँ, आज आपके द्वार पर 4 गाड़ियाँ हैं 4 चक्के, उसका भी ब्यौरा थोड़ा सा देना चाहिए। ठीक है आप नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप सभी का स्वागत है सुनो सरकार पर। सुनो सरकार पंचायत की तमाम वो तस्वीरें पहुंचा रहा है जो आपको लगातार 5 साल में कितना विकास हुआ है इसका अंदाज़ा दे रहा है, और साथ ही साथ किन पंचायत में क्या कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तमाम चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक जो सवाल आपके मन में आता होगा, कई बार आपने कमेंट्स में इस बारे में भी सवाल पूछा है कि जब भी आप जाते हैं तो आप एक पक्ष से पूछते हैं, दूसरे पक्ष से पूछते हैं, वहाँ के लोगों से पूछते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जाते हैं और पूछते हैं कि विकास क्यों नहीं हुआ, और फिर उसी वीडियो को अपलोड कर देते हैं बिना किसी रीज़न को जाने हुए। ये सही नहीं है और कानून के दौर में भी ये अपराध है। अगर आप सामने वाले इंसान से नहीं पूछते हैं कि आखिरकार किस कारण से ये नहीं हुआ, आप किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा देते हैं तो बहुत ही गलत है। और सीधे बोले तो उस व्यक्ति की छवि को गिराने के लिए इस तरीके की हरकतों को भी किया जा सकता है। यहाँ पर मुखिया जी पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में कहा जा रहा था कि मुखिया जी विकास नहीं करवाए हैं। वो तमाम सवाल आज मेरे पास है, जिन सवालों का जवाब हम पूछेंगे और आखिरकार क्यों नहीं हुआ ये भी पूछेंगे। कुछ लोग आते हैं, जानते हैं, समझते हैं और फिर चले जाते हैं, बिना किसी कारण कोई आरोप लगा देते हैं। हमारे साथ सुभाष जी मौजूद हैं, यहाँ के फिलहाल मुखिया हैं, और कई आरोप जो लगे हैं उसके बारे में हम सर आपसे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल कि आपके पंचायत में कितना कार्य हुआ है इन 5 सालों में, और आपको किन कार्यों को लेकर कितना तकलीफ हुआ है, सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार हमारे सम्मानित ग्रामीण जनता को इस पंचायत की। रही बात विकास की, तो ये तो लोग ही बताएंगे और लोग ही दिखते हैं। हम समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियो वायरल हो रहा है मेरे खिलाफ, और फिर बाद में उसको जो अच्छी बातों को उसे एडिट करके काट दिया जा रहा है। इतना तो हम लोग समझते हैं पढ़े लिखे लोग होने की वजह से। आज हमारे पंचायत में इसके पहले जबकि सड़कों का कोई भी अता पता नहीं था, कुछ हमारे पूर्व के मुखिया जी लोग जो लोग रहे हैं उन लोगों ने कुछ काम करवाया था, लेकिन संयोग से इस बार राशि आवंटन भी बहुत ज़्यादा हुआ और इस वजह से काम भी बहुत ज़्यादा हुआ। आप किसी भी गांव में, किसी भी टोले में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ रोड ना मिलेगा। जिस रोड पर खड़े होकर हम लोग बात कर रहे हैं वो रोड पहले मिट्टी के थे, पिछले मुखिया जी ने इसको आपका ईंटकरण करवाया था, फिर इसको हमने पीसीसी कराया। लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर रोड हमारे पंचायत में बना है, और इन सब बातों को विदाउट पेपर एंड पेन मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने किया है। और जो लोग काम धरातल पर करते हैं उनको एक एक चीज़ मालूम होती है, लेकिन फिर भी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। कुछ मेरे भाई लोग 12 नंबर वार्ड में या कहीं और, वहाँ इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ रोड हमारे पास नहीं है, कन्या को, बच्चों को, पेशेंट्स को, उन लोगों को गोद में उठा के ले जाना पड़ता है। तो मैं बता दूँ वहाँ पर ये सारे लोग जो भी हैं वहाँ काश्तकारी ज़मीन है, सरकारी रोड के लिए कोई ज़मीन वहाँ नहीं है। इसकी वजह से सरकार की एक स्कीम आई थी बसावट वाली, उस बसावट स्कीम में भी मैंने लिख कर दिया है कि ये लोग जो हैं आबादी यहाँ 250-300 घर है और इनका रास्ता का समाधान होना चाहिए। तो इस पर काम चल रहा है बसावट वाला। लेकिन अगर आप कहते हैं कि रोड नहीं है और हम किसी के काश्तकारी में रोड बना दे, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो पत्रकार हैं, और मैं पत्रकार जी से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको मैं यहाँ का मुखिया बनाऊँ तो आप मेरे ज़मीन में
ज़मीन में जो मेरा ज़मीन है, दिखाओ रूपक, अगर मेरा दरवाज़ा है और यहाँ प्राइवेट ज़मीन है मेरी, तो क्या आप यहाँ से रोड निकाल कर ले जा सकते हैं क्या मेरे को बिना मुआवजा दिए, तमाम चीज़ों को। और साथ ही साथ थोड़ी इसकी भी तस्वीरें दिखाओ। ये पीसीसी अभी बताया इन्होंने कि ये पीसीसी जो है पहले इटकर्न था जिसको मैंने पीसीसी करवाया। और एक और आरोप आप पे लगा है, इसके बारे में भी आपसे हम पूछेंगे कि जो 12 नंबर वार्ड है उसमें आपने बताया कि रोड नहीं है, प्राइवेट ज़मीनें हैं उसमें रोड नहीं निकाल सकते, हालांकि मैंने लिख कर दिया है। क्या उसका कोई स्टेटस आज तक आया जिसके बारे में आपने उनको बताया कि ये अभी प्रोसेस में है या फिर आगे हो सकता है ऐसे? इस बारे में बात भी हुई और कंसर्न मिनिस्टर से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा था ये अभी धरातल प्रस्तावित है, इस पर अभी सदन में जो है इस पर हम लोगों ने उसको कानून के तौर पर नहीं बनाया है, इसलिए ये काम आपका ठीक है, आप लंबित है, सबसे ऊपर आपके लिस्ट में रहेगा। जिस दिन भी सरकार बहादुर इस चीज़ को संसद से पास करा लेगी, आपका असेंबली से पास करा लेगी, उस दिन ये काम होगा। और मुझे नहीं लगता कि पूरे बिहार में कहीं भी ऐसा हुआ है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है सरकार बहादुर से कि जब भी ये कानून बन जाएगा बसावट वाली, तो हमारे गांव को जरूर लाभ होगा, 2-4 टोलों को। राशन कार्ड के बारे में एक बार आपसे सवाल करेंगे। राशन कार्ड में सुने हैं कि 2000 रुपये आप लेते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, कितना हकीकत है इस बात में? एकदम सही सही बोलिएगा कैमरे के सामने आप। देखिए, अगर राशन कार्ड में 2000 रुपये हम लेते हैं तो मुझे अनुमान है कि लगभग 28 लाख के लगभग मेरे पास होने चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ 1440 राशन कार्ड बना है, सबसे ज़्यादा पूरे भगवानपुर प्रखंड में। अब लोग हैं कह रहे हैं तो ठीक है, 1440 में एक बार हम कैलकुलेट कर देते हैं कि आपको कितना मिल जाएगा। 1440 में 2000 न मिलेगा आपको, एक पे 2000 मिलेगा, हैं? कह रहे हैं लोग कह रहे हैं, सही बात है। 2000 मिलेगा तो कितना अमाउंट हो जा रहा है? 1440 में एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं। ये अमाउंट कम नहीं होता है, और हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति पर आरोप लगा कर चल जाना कितना अच्छा है। आप भी जरा समझे इस बात को। ये देखिए 28,80,000 रुपये के आसपास में आ रहा है, देख लीजिए आप। ये इतना बड़ा अमाउंट आप कहाँ छिपा के रखे हैं? देखिए, मैं ITR फाइल करता हूँ, इनकम टैक्स फाइल करता हूँ जी, और मेरे घर में तो रंग भी नहीं हुआ पिछले 5 साल से जी। और लोग कह रहे हैं कि शायद ट्रक वड़क खरीदा रहा है। तो 1968 में मेरे बाबूजी एज अ ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर कलकत्ता गए थे और मेरे जन्म के पहले ही मतलब 50-60 ट्रक था जी। और आज भी है वो। लेकिन जो ये सवाल उठा रहे हैं जो लोग, जी, उनसे हम पूछना चाह रहे हैं। हालांकि किसी पर सवाल उठाना मेरी मकसद नहीं है, मेरा ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि राजनीति है, हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, कुछ बातों से लोगों को बगलाएंगे नहीं तो फिर कैसे लोग उनकी बात सुनेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब मुखिया बने 2001 में, उसके पहले तो आपका नाहर पर घर नहीं था, 3 तल्ला मकान आपका कैसे बना? आपके पास एक साइकिल, आप कहते हैं कि मैं साइकिल से चलता हूँ, आज आपके द्वार पर 4 गाड़ियाँ हैं, 4 चक्के। उसका भी ब्यौरा थोड़ा सा देना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं ट्रक, तो आधार कार्ड में भी पैसा लेते हैं। आधार कार्ड में भी सुने कि पैसा आप लेते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए और राशन कार्ड बनवाने के लिए। सही है। अब लोगों को जो समझ में आ रहा है ये आप भी जानते हैं, आप प्रेस वाले हैं। ये तो हमको मालूम है कि आपके विभाग का कुछ काम जो नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि आधार कार्ड तो आज मुखिया जी नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन आप इसमें भी लेते हैं क्या? मतलब ब्लॉक में जो लोग जा रहे हैं उनको जाने से पहले आप वसूल लेते हैं? देखिए, फिर वही बात आ गई। अब फिर हिसाब लगा लीजिए कि हमारे पंचायत की स्ट्रेंथ जो है, वोटिंग स्ट्रेंथ है लगभग 7,500 है और ऐसे पॉपुलेशन 19,000 है। अब 19,000 गुने 2 से आप कर लीजिए। पत्रकार हैं आप, आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना पैसा होता है। लेकिन हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब आप किसी के पास आते हैं तो आपका ताज़ा भाव क्या है, इसके बारे में मुझे अनुमान है। और ये आरोप ये नहीं लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, क्योंकि आप जो चीज़ें कह रहे हैं, कई जगहों पे कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जजमेंट देने का आपका काम नहीं है। आप पत्रकारिता कीजिए, पत्रकार हैं आप, जजमेंट मत दीजिए। आइए एक और बात कर लेते हैं। जो बाढ़ का पैसा है, लगभग 19,000 अगर ये आपका आधार कार्ड बना है तो इसका मतलब कि वो हो गया 3,80,00,000। जी, अच्छा इनकम, एकदम अच्छा इनकम है। तब तो एक बार मुखिया बताए उनको, एक बार मुखिया पत्रकार जी को बनना चाहिए। एक और सवाल, बाढ़ जब आया था उस समय हमने भी चुनाव के समय था और
कवर किया था इस क्षेत्र को, उसमें कहा जा रहा था कि मुआवजा जो है मिलेगा। यहाँ पे कितने लोगों को मुआवजा मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इस सवाल के बारे में आपका क्या जवाब है? लमसम देखिए, हमारा गांव जो है बाढ़ प्रोन जोन में आता है, ठीक है। यहाँ प्राय हर 2 साल 3 साल पर एक बार बाढ़ आती है, और इस बारे में हम लोगों ने विस्तृत कंसर्न मिनिस्टर से, यहाँ तक कि सीएम साहब को भी हमने चिट्ठी लिखा कि जब तक यहाँ बाढ़ की रिपेयरिंग का काम नहीं होगा ये चलता रहेगा। 2017 में भी बाढ़ आया था, क्योंकि वहाँ उस समय 5 या 6 वार्ड ग्रसित थे। एक हमारा गांव है चौगेठियाँ, वो सबसे बुरी तरह से प्रभावित रहता है, वो टापू बन जाता है। तो 2017 में सब कुछ होने के बावजूद भी कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं मिला। जनरली होता क्या है, पुराने सद्भाव के हिसाब से देखा जाए तो ज़मीन बाप दादा के नाम से रहती है, लेकिन बाद में उसका हम लोगों ने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाते, तो उनके नाम से ही रहता है। अब उस घर से उस दादा का 4 लड़के हैं, चारों लड़के उसी रसीद से काम चला रहे हैं और उसी रसीद को चारों प्रस्तुत कर रहे हैं, तो 4 गुना जो है वो बढ़ जाती है दाम। अब सपोज़ कि हमारे यहाँ 1000 एकड़ ज़मीन है, और जब 4 लोग लगाते हैं तो चारों लोग 1000 एकड़ लगा देते हैं, तो वो 4000 एकड़ बन जाती है। तो इस कन्फ्यूजन में उस समय 2017 में हम लोगों को ये आपका क्या बोलते हैं कंपनसेशन नहीं मिला था। और फिर एक बात और भी आई थी कि अगर प्रखंड में 30% से ज़्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है तो ही आप कंपनसेशन के भागीदार हैं। तो सिर्फ उस समय 2017 में हमारे यहाँ ही आया था, लेकिन 2020 में मतलब समझ लीजिए कि 2 बार बाढ़ आया घूम के रिटर्न। और यहाँ जहाँ जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर कमर तक पानी था, हमारे घर के अंदर जो है कमर तक पानी था। एनीवे, उस समय फिर कंपनसेशन का काम सरकार ने स्कूल के टीचरों के माध्यम से कराया, जिसमें अनुशंसाकारी हम लोग भी नहीं थे, नाम उनको देना था। उसके बाद हमसे और वार्ड से जो है अनुशंसा करवाया कि ये सारे ठीक है कि नहीं, जिसका जेरॉक्स मेरे पास रिसीविंग भी है। लगभग 2200 लोगों का हम लोगों ने अनुशंसा करके भेजा गया था। उस 2200 लोगों में सरकार ने प्रखंड में जो भी कंसर्न ऑफिसर थे उन लोगों को मिला कि 130 या 40 आदमी का नाम 2-2 जगह अप्लाइड है, ठीक है। और बहुत से लोगों का ऐसा है कि नाबालिग बच्चे हैं, उनके नाम से भी अप्लाई किया है। तो 130 को जो है उन लोगों ने अलग कर दिया। बाद में 2170 के लगभग 2070 के लगभग था, जिसमें से 950 लोगों को आपका रिलीफ इनपुट का जो 6000 रुपये है वो आ चुका है। और इस पर लगातार हम लोगों ने सांसद साहब, विधायक जी, कंसर्न मिनिस्टर, डीएम साहब, डीडीसी साहब, मेरे पास एक पूरा फाइल पड़ा हुआ है, हम लोगों ने अपना बात रखने का काम किया। उस पर आश्वासन मिला कि मुखिया जी ये मार्च के अंत तक जरूर जाएगा। अभी हम कुछ दिन पहले ही डीडीसी साहब से मीटिंग थी हम लोगों की, हम लोग वहाँ गए थे, तो उस बात को भी मैंने उठाया। तो वो ने कहा कि एक प्रस्तुत रिपोर्ट आप जो है हमको दीजिए और इस बात पर डेफिनेट हम लोग काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो पैसे आने चाहिए। कुछ जो थे वो कटे थे। अगर आपको इसका ब्यौरा लेना है तो आके आप देख सकते हैं, फाइल है इनके पास साफ तौर पे। अच्छा मुखिया जी, एक और चीज़ है, सुने हैं कि बड़े कास्ट जो लोग आते हैं उनको आप सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको आप दे ही नहीं रहे हैं। देखिए, सरकार की नीति जो है, मेरा मानना है कोई भी चीज़ अगर मैं कुछ भी देता हूँ या करता हूँ, मैं कौन होता हूँ देने वाला, इनफैक्ट उस पर जो है सरकार की बातों को मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूँ, तो मैं उसमें बायस्ड नहीं होता। अगला पिछड़ा ये मैं नहीं देखता। ज़रूरतमंद हैं और आप उस कतारबद्ध में हैं, या तो सरकार को चाहिए कि 2000 परिवार अगर है इस पंचायत में तो 2000 परिवार को ही सेट दे। अगर उसमें 2000 में से आप कहेंगे 5 को दीजिए, तो मेरा दायित्व क्या बनता है? बेस्ट पॉसिबल सूटेबल जो उसके पद के लिए है, उस सेट के लिए है, वो देता हूँ। अब रही बात कि बड़े लोगों को देने की और छोटों को ना देने की या गरीब को ना देने की, तो मैं बता दूं, जो साहब उस टीवी माध्यम से चैनल से इस बात को उठाए थे, शायद उनको मालूम नहीं हो, 10 साल मुखिया भी रह चुके हैं, लेकिन उनको खुद अपने गांव की भौगोलिक स्थिति मालूम नहीं है, क्योंकि वो घूमते भी नहीं होंगे। मुझे जो लगता है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं उनकी बातों से मतलब कि एक असहमति जगा रहा हूँ। उनके खुद गांव में, जिस गांव में अभी हाल फिलहाल एक ब्राह्मण परिवार और 2-3 लोहार परिवार, बाकी सब एक ही जाति के लोग हैं, उनके यहाँ लगभग, हमारे यहाँ अगर 25 या 26 सेट बना है
तो उस गांव में उनके यहाँ एक जाति विशेष का जो कि दूध और पशुओं से बिजनेस में सम्मिलित हैं, उनके यहाँ कम से कम 14 बनी है, प्लस और भी लोग हैं। नाम लूँगा तो रुसवाई होगी। जो 25 लिस्ट में उसे 5 या 6 ही लोग जो हैं, जो कि वो भी गरीब तबके के थे और वो नीडी थे, उनको दिया गया है। बाकी वो भी किस तरह से, हमारे यहाँ क्राइटेरिया है, अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सब पर आप लेंगे। अगर आप आते हैं, आप अपनी नाम लिखवाते हैं, आपका नाम 1 नंबर पे है, तो जब 1 नंबर का बनेगा तो आपका बनेगा। 2 नंबर पे है, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया नहीं था कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो उसका बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप 2000 परिवार तो 2000 तो आप देंगे नहीं, तो भाई जो पहले नाम लिखाएगा उसके नाम के हिसाब से दिया जाएगा। और वही लिस्ट, वही क्राइटेरिया मैं फॉलो करता हूँ। फर्स्ट 26 जिन्होंने लिखाया, 26 लोगों ने जो नाम लिखा है उन 26 लोगों को मिला है। इसके बाद भी हमारे पास लगभग 143 या 44 लिस्ट में अभी मेरे रजिस्टर में है। अब जैसे 27वां आएगा तो जिसका 27वां नंबर नाम रहेगा उसको मिलेगा। यही क्राइटेरिया मैंने फॉलो किया है। इंदिरा आवास, इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया है। आरोप इस पे भी लगे कि इंदिरा आवास नहीं मिला या पैसे लिए गए। तो प्रधानमंत्री आवास में क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को दिलवाए हैं, क्या कुछ है? देखिए, पहले क्या था कि इंदिरा आवास का जो है बीपीएल से उसको टैग किया गया था, बीपीएल लोगों को ही मिलता था। उसके बाद मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने जनरल कर दिया। उन्होंने वादा किया कि 2022 तक जो है हम सभी को घर प्रोवाइड करेंगे जो भी उस ओहदे में आता है। अब एज अ कस्टोडियन, एज अ अनुशंसाकारी, मेरा काम क्या बनता है कि जो भी नाम लिखाएगा उसकी कागज पत्र को लेकर मैं उसको सही जगह पर पहुंचा दूंगा। देना ना देना सरकार के हाथ में है। प्लस सरकार जो नाम ले लेती है आपसे, उसको काटती नहीं, छाटती नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय सहायक जो हैं और भी सुपरवाइज़र हैं, सहायक है, बहुत सारे बॉडीज़ हैं उस विभाग में, वो लोग सर्वेक्षण करते हैं कि आप उस लायक हैं कि नहीं। अब होता क्या है, कभी कभी सपोज़ आज मैं बैठा हूँ, आज मैं कहता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे घर की आवश्यकता है, और कल मुझे लॉटरी मिल गया, मैंने 10 तल्ला घर बना लिया, तो क्या सरकार को देना चाहिए? सरकार नहीं देगी। सरकार कहेगी आज के डेट में आप उस लायक नहीं हैं। उस दिन थे जिस दिन आपका नाम का सर्वेक्षण गया था। उसी तरीके से हम लोगों ने 905 नामों को भेजा था, क्योंकि पिछली बार कोविड-19 और बाढ़ की वजह से कहीं भी कोई भी एक भी घर अलॉट नहीं हुआ। तो उस पेंडिंग लिस्ट में जो पुराने मुखिया जी जो थे, जो नाम उन्होंने दिया, उस नाम को हमने आगे बढ़ाया और लगभग आपका अभी तक 5 सालों में मुझे लगता है कि 100-150 घर के लगभग मिल चुके हैं लोगों को। और अभी तुरंत जो लिस्ट आया था 120 लोगों को मिलना है, उसका सारा चीज़ जॉब कार्ड खुलवा कर, खाता खुलवा कर, सब कुछ हमने सरकार को दे दिया है। अब सरकार जब देगी तो उनके पास जाएगा, इसमें हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है। तो अब इस पर होता क्या है, देखिए, प्राय हमें लगता है कि जब से ये इंदिरा आवास का स्कीम या जो प्रधानमंत्री आवास का स्कीम है, प्राय हर गरीब को एक न एक बार मिल चुका है। अब क्या है कि उनके बच्चे बड़े हो गए, एक संयुक्त परिवार से वो लोग न्यूक्लियस परिवार में आ गए, परिवार अलग अलग हो गया, तो अब जो है उनके सारे बच्चों को चाहिए। ये बात लोग छुपा जाते हैं। अभी एक मैं देख रहा था वीडियो, कहीं एक मोहतरमा ने कहा कि हम लोग खाना खाने गए थे तो खाने से भगा दिया गया, मुखिया जी भगा दिया। लेकिन उस मोहतरमा ने ये नहीं बताया, वो बताई भी होगी बेचारी, उसकी कोई कमी नहीं है, वो बताई भी होगी, तो लेकिन हमारे पत्रकार साहब बहुत उचक के बातें करते हैं, वो उन्होंने उस चीज़ को एडिट करके काट दिया। स्थिति क्या थी उस दिन हमारा एक बाढ़ के समय 2 कम्युनिटी किचन चल रहा था। एक चल रहा था हसनपुरा में और एक चल रहा था सागर सुल्तानपुर में। वो लोग गए खाने मांगने, तो जो लोग वहाँ खाना, जो लोग विस्थापित थे, जो ये लोगों, इन लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा था। आपसे एक बात बता दी, ये लोग अपने घर में ही थे। जो लोग विस्थापित थे वो लोग खाना खा रहे थे, खाना वहाँ कम हो गई। उस समय ये लोग पहुँचे, बोले कि हम लोग को पहले खाना दीजिए। तो जो भी वहाँ का देख रहा था, एक टीचर ही देख रहा था बेचारा, उसने कहा कि भाई पहले यहाँ बैठे खा लेने वालों को चले जाएं, तो फिर हम आपको देंगे, कि ऑब्वियसली आप जब घर ले जाएंगी तो कुछ ज़्यादा मात्रा में ले जाएंगे। फिर वहाँ पर स्थिति बिगड़ने लगी, वो लोग आपस में उलझ गए। तब मैं कहीं से वहीं से गुजर रहा था, मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पूछा कि भाई क्या बात है? तो ऐसी सी बात है, बोला खाना दीजिए इन लोगों को, सरकार का खाना है, सबको देना है जिसको भी ज़रूरत हो। तो बोला सर इसमें 2 घंटे टाइम लगेंगे बनाने के लिए।
क्योंकि यहाँ वाले लोग जो लोग विस्थापित है वो लोग अभी खा रहे हैं और वो लोग जो है झमेला कर रहे हैं कि नहीं बाहर वालों को नहीं दिया जाएगा, पहले हम लोग को दिया जाए। तो इस वजह से फिर मैंने उन लोगों को कहा कि भाई आप कहीं और से खा लो, 200-200 रुपये उसमें निकाल के, 100-100 रुपये की 200 रुपये मुझे याद नहीं है ठीक से, मैंने निकाल कर दिया और उनको वहाँ से विवाद से हटाने के लिए उनको हटाया। अब इस बातों को प्रोजेक्ट कर दिया गया कि मुखिया जी वहाँ से भगा दिए हम लोग को, जाओ तुम्हारा खाना नहीं है। ये तस्वीरें हैं और ये हकीकत है। जब आप आके पूछिएगा तब आपको मालूम चलेगा। धड़ल्ले पे से आते हैं, अगर कोई सवाल किया तो उसका जवाब भी मिलना उतना ही उचित है। साथ ही साथ एक जो चीज़ है, लास्ट सवाल, शौचालय का कार्य कैसा है, साथ नीचे वाले कार्य कैसा है? आप तो इन 5 सालों में काम कराकर अपने ग्रामीण जनता को कितना संतुष्ट कर पाए हैं, इसके बारे में आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, शौचालय की स्थिति ये है कि जब वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2016 में ये स्कीम लाए थे और ये बन जाना था उसी साल 2 अक्टूबर तक बन जाना था। क्योंकि हमारे बिहार में कुछ गरीबी हैं, कुछ स्वच्छता को लेकर थोड़ा सा हम लोग इससे थोड़ा सा बड़ा वो है, क्या है कि हम समझते हैं कि बाहर जाना स्वस्थ होता है, अंदर घर में बैठ के करना ये सब सही नहीं है। तो वो मानसिकता अभी तक नहीं बनी थी कि हम लोग शौचालय में जाकर शौचालय करें। और प्रीवियस रिकॉर्ड्स के हिसाब से सरकार के पास जो अनुभव थी, पुरानी अनुभव, उससे उनको लगता था कि हम लोग जब घर का पैसा, अग्रिम पैसा दे देते हैं, एडवांस दे देते हैं, उसके बावजूद भी लोग घर नहीं बनाते, तो फिर शौचालय का पैसा जब अग्रिम रूप से हम देंगे तो कहाँ बना पाएंगे। तो इस वजह से जो है उस चीज़ को सोच विचार कर सरकार ने कहा कि ठीक है आप बनाइए, सहायता के रूप में हम आपको 12,000 रुपये देंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने प्रैक्टिकल में जो भी थे वो लोग देखे कि यार ये 12,000 रुपये से तो काम ना बनने का और ना ये इन्वेस्ट करेंगे जो लोग भी लाभुक हैं। तो उन्होंने अनऑफिशियली मतलब कि सेट कर दिया, जो लोग बनाने के लिए इच्छुक है, अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो आप किसी से बनवाइए। बनवाना था उन्हीं को, माइंड यू, एक बात समझिए इस चीज़ को, बनवाना था उन्हीं को अपने पैसे से और सरकार से उनको लेना था अनुग्रह राशि। लेकिन चूंकि उनके पास पैसा नहीं था, सक्षम नहीं थे, तो वो लोग एजेंसी के माध्यम से बनवाए। अब जो एजेंसी बना रही है उस समय आपको देखना था, निरीक्षण करता आप थे, तो आपको देखना था, और अगर आप असंतुष्ट थे तो आपको 12,000 रुपये निकाल के देने नहीं चाहिए थे, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपके खाते में आया और आपने निकाल कर उसका भुगतान किया। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि किसी भी वार्ड का या मुखिया का कोई रोल था। हाँ, हम लोगों ने ये जरूर कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और इनफैक्ट हर किसी को मिले और उसका इस्तेमाल हो और स्वच्छता के हम लोग जो है आगे अग्रसर हो। तो उस समय लोग बनवाए न बनवाए, पैसा उठा के अल्टीमेटली लोगों ने दिया और इस पर लोग भी समझ रहे इन बातों को। लेकिन जो विपक्ष है उनको कुछ कहना है बेचारों को, नई उम्मीद की किरणें जगी हैं उनके अंदर कि भाई चलो समय आ गया, अब जो है हम लोग करते हैं। मैं इसमें बीच में कट करके एक बात बताना चाहता हूँ उस महोदय को, जो भी वो पत्रकार महोदय हैं। देखिए, पत्रकारिता सिर्फ एक तरफ से किसी पर बातें थोप देने का नाम नहीं है जी। आपको दूसरे पक्ष का भी पक्ष जानना चाहिए कि इसमें हकीकत क्या है। बिल्कुल। तकलीफ उनको हमसे वही है कि आप लोगों से मुंह से बात को निकलवा रहे हैं, आप उनसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कहा जाए। जो बातें हो सकती है मेरे में कमियां रही हों, बहुत कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है, उस उम्मीद में मैं हूँ, लेकिन हमारी कुछ अच्छाई तो होगी, उस पर भी मैं हूँ। तो उन बातों को छुपाकर या तो फिर हमसे जवाब सवाल कीजिए। आप समझिए इस बात को कि आप मेरे इमेज को टार्निश करने की जो लोग यहाँ के समझ रहे हैं, लोग इस पंचायत के लोग समझ रहे हैं कि कहाँ क्या है जी। वो लोग उंगली उठा रहे हैं जो कि इससे पहले 15 साल सत्ता में थे जी, इससे उनको फायदा हो रहा है। सत्ता में 15 साल रहने के बावजूद आज किसी भी बच्चों से आप पूछ लीजिएगा वो 15 साल बनाम ये 5 साल कैसा रहा, जितना शांतिपूर्ण रहा हमारा। हाँ, मैंने एजेंसी नहीं खोली, शायद इसलिए कुछ लोग नाराज होंगे। मैंने एजेंसी नहीं खोली, मैंने किसी को माध्यम नहीं बनाया। उस दिन भी मैं अकेला चलता था बाइक से और आज भी अकेला चलता हूँ ताकि लोग अप्रोच कर सके मुझे। मैं 4 लोगों का एक समूह बना कर नहीं घूमता हूँ और ना ही मैं लोगों से कहता हूँ कि वो कोई काम है आपको फलाने से आप मिल लीजिए, अब वो फलाना बात करेगा आपके माध्यम से।
ऐसा नहीं है, आप मेरे दरवाजे पर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी खुला हुआ है। आप डायरेक्ट आइए, बात कीजिए, अपनी समस्या को समझाइए और बिना भेदभाव, रंग रोगन स्पष्टता से बात करिए। आज एक बात समझिए, लोग जितना कह रहे हैं हमारे बारे में, वो कहलाए जा रहे हैं, जो लोग कहलवा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि मैं हूँ। जी। वो जानते हैं कि ये बंदा रिएक्ट नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, हाथ जोड़कर निवेदन पूछना चाहता हूँ, क्या इस 5 साल के पहले ऐसी कोई स्थिति थी कि आप पूछ सकते थे मुखिया से डायरेक्ट? आप नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि उस समय ही अलग था। इन 5 सालों में जो हुआ है, जितना शांतिपूर्ण हमारा तरीका से हमारा पंचायत चला, सबसे ज़्यादा राशन कार्ड यहाँ आवंटन हुआ, सबसे ज़्यादा शौचालय यहाँ बना, सबसे ज़्यादा रोड यहाँ बना। उसके बावजूद भी आप समझिए कितनी परिस्थितियाँ खराब रही होंगी कि उतना करने के बावजूद भी अभी कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। जो रोड की बातें वो लोग करते हैं, क्या सरकार बहादुर ने गंडक प्रोजेक्ट के तहत नाहर पर रोड बनाने का हमको अधिकार दिया है? और वो कुछ लोग कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे 4 नंबर में भाई ने कहा कि यहाँ रोड ही नहीं बना है। तो मैं आपको बता दूं, 15 साल एक जाति विशेष के ही मुखिया थे वहाँ, और उनके जाति विशेष के ही लोग हैं वहाँ, और आपने बनवाया भी था। तो जाहिर सी बात है, जहाँ 15 सालों से बना है, जब 5 साल किसी और का आएगा तो जो क्षेत्र वंचित रह गए हैं, जो क्षेत्र रह गए हैं जहाँ नहीं बन पाया है, वहाँ बनाना हमारा दायित्व था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं मिट्टी का सड़क है और वहाँ सोलिंग है, हाँ ठीक है, वो अपनी लाइफ पूर्ण कर चुका है, वो पुराना हो चुका है, उस पर भी अब आप कह सकते हैं कि वो रोड क्यों नहीं बना। तो वो रोड इसलिए नहीं बना कि 2017 में हमारे माननीय विधायक हेमनारायण शाह जी ने उस रोड को ऑलरेडी पास कर चुके हैं, लेकिन 2 बार बाढ़ आने की वजह से वहाँ समय चक नहीं पहुँच पाया, वो नहीं बना पा रहा। उसका टेंडर हो चुका है। अब जिस चीज़ का टेंडर हो चुका है कि वो सरकार के माध्यम से बनना है 2.5 किलोमीटर रोड, क्या मैं उस पर जाके ज़बरदस्ती बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब बने। जी। आपके पास, मैं कहता हूँ, अगर किसी भाई को दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है, आगे मिले। सोशल मीडिया पर आके नहीं मिले, मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं है। आपको एलर्जी हो सकती है हमसे नहीं मिलिए आप, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात आप बताना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास अधिकार है, आरटीआई का अधिकार है। उसके बाद आपको नाना रकम के शिकायत निवारण संस्था बनी हुई है, वहाँ किसने रोका है आपको जाने से? आप जाइए, अवश्य अपनी बातों को तलाशिए, हकीकत को जानिए। अब एक भाई ने एक दिन लिखा सोशल मीडिया के 5,000 रुपये मिलते हैं कबीर अंत्येष्टि को, मुखिया जी खा जाते हैं। उस पर बचकाना, उनकी बचकाना हरकत पे हमें हंसी आती है कि भैया कहाँ 5,000 था, पहले 1500 था, उसके बाद हम लोगों ने उसको लड़ झगड़ के 3,000 किया। उसके बाद सरकार बहादुर ने कहा कि आपके खाते में पैसे जाएंगे, जो भी बेचारे हैं उनका हम लोग लेते हैं कागज़, सरकार को देते हैं, भाई इनके खाते में भेजो आप। पिछले 3 सालों से आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग वेरियस ऑफिसेस में जाते होंगे, कार्यालय में जाते होंगे, वेरियस आप लोग पदाधिकारियों से मिलते होंगे, उनसे पूछिए कि कबीर अंत्येष्टि का पैसा विगत 3 सालों से नहीं गया है किसी भी पंचायत में। उसके बावजूद भी जितना संभव हो सका हम लोगों ने अपने पॉकेट से पैसा लगा कर दिया, उसका कोई अफसोस नहीं है। तो जिन बातों को आप जानते नहीं हैं, अभी आप अनभिज्ञ हैं, कुछ भी कहकर आप सोचते हैं कि ठीक है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया किसी के। देखिए, समस्या इस पंचायत में नहीं, पंचायत के लोग जो हैं सब समझते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा एक इमेज है बाहर। जी 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 जी। परिवार के लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, परिवार के लोग भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जी। और भी दोस्त यार बंधु सभी पढ़ रहे हैं, जो शुभ चिंतक हैं चाहे जो विरोधी हैं, जी। उनके दिल पर क्या बीतती होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं जिस दिन मुंह खोल दूंगा उस दिन क्या होगा ये आप भी जानते हैं, इसलिए आराम से। तो आज हम उत्तरी सागर सुल्तानपुर में मौजूद थे, हमारे साथ मुखिया सुभाष सिंह मौजूद थे। काफ़ी बात हुई, जो आरोप लगे थे, आई होप कि आपको उन सवालों का जवाब मिला होगा जो आए दिन आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। साथ ही के साथ इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, देखिए किसी व्यक्ति की छवि पंचायत भर ही नहीं होती है, वो बाहर भी होता है, कोई अपना जो कार्य है वो बाहर भी करता है। तो
इससे सोशल मीडिया से उस व्यक्ति की छवि नाथ की पंचायत बाहर भी खराब होती है। तो आरोप लगाइए, लेकिन उस आरोप जो लगाते हैं उसका आके आप जवाब भी लेके जाइए। आज कितना ही हमारे साथ बनेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ इसको शेयर जरूर करें।